गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो एक्सरसाइज जो तुम्हारा अभी भी प्रश्नावली थी, सवाल नंबर 10 का पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट हो गया था। 10 का थर्ड पार्ट देखें क्या कह रहा था। कोई त्रिभुज एबीसी था, उसके पहले हम सी एस लिख लेते हैं। ए के निर्देशांक क्या दिए गए, 4,2 दिए गए थे, ठीक। और बी के निर्देशांक आपको 6,5 दिए गए थे। सी के निर्देशांक आपको दिए गए थे 1,4, ठीक। अब देखो इसका हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बता दिया था। तीसरा पार्ट कह रहा है कि माध्यिकाओं बीई, मतलब माध्यिकाओं बीई और सीएफ, माध्यिकाओं सीएफ को ऐसे बिंदुओं क्यू और आर पर, क्यू और आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि बी क्यू क्यू यू और 2,1 और सी आर और आर एफ बराबर 2:1 लिखा है, ठीक। यहाँ एक बिंदु होता है, इसने बताया है कि मतलब हमने तो पहले से लिख दिया कि एक ही जगह काट रहे हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि पहले मान लेते हैं कि हम पहले आपको बताया गया था एडी थी माध्यिका, पहले हम मान लेते हैं बीई माध्यिका है, ठीक। और एक माध्यिका क्या है, सीएफ। अब इसमें एक बिंदु बीई वाले में कौन बिंदु है, बीई वाले में बिंदु मान लेते हैं क्यू ये है, ठीक। और बिंदु और जो माध्यिका सीएफ थी उसमें बिंदु मान लेते हैं आर ये है, ठीक। ऐसा मानते हैं, लेकिन ये तीनों बिंदु जो होंगे एक ही मतलब बिंदु पर स्थित होंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब वास्तव में स्थित तीनों एक ही जगह होंगे। जैसे है माध्यिका, अगर इनकी खींचेंगे ऐसे तो ये जो जहाँ तीनों बिंदु दूसरे काटते हो क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ये जो माध्यिका है बी, जो माध्यिका है बी क्यू और क्यू का अनुपात कह रही है कि 2:1 है, ठीक। और ऐसे सी आर और आर एस में देखो दिया होगा बी क्यू और क्यू यू में अनुपात क्या दिया है, 2:1, ठीक। उसके बाद कह रहा है सी आर, इसे हम मान लेते हैं बिंदु सी आर है, ये 2 है, और आर एफ क्या है, 1 है, ठीक। कह रहा है कि सी आर 2 हो तो आप क्या देखते हैं, देखो सबसे पहले आप ये बिंदु ई जो है, बिंदु ई के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु ई जो होगा एसी का मध्य बिंदु होगा, तो एसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 + x2 और y1 + y2। क्या लिखोगे पहले, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ई होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है, त्रिभुज की माध्यिका जो होती है अपने सामने वाली भुजा को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो एसी का मध्य बिंदु ई है। अब आप ई के निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु ई के निर्देशांक मध्य बिंदु लेना, ठीक भैया, मध्य बिंदु ई के निर्देशांक क्या होते हैं बताइएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही तो होता है। देखो फिर उसके बाद x1 का मान लेते हैं 1 है, और इसे हम मान लेते हैं x1 है, पेंसिल से लिख लिया करो भैया, ठीक। x2 और y2 बाद में साफ कर दो। x1 है 1 है और क्या है 2 है, अपान में 2 हो जाएगा। y1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 5/2, 6/2 कितना आ जाएगा 3, तो 5/2, 3 आ गए निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, देखो भैया एक था यहाँ पे 4 1 5, 5/2, 4 2 6, 6/2, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 5/2, 3। अब बताओ, कह रहा है बिंदु क्यू के निर्देशांक। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसे नहीं ए बी दिया होता था, इसे कोई बिंदु होता था आर, कहता था 2:1 विभाजित कर रहा, तो ऐसे देखो बी ये क्या हो जाएगा, रेखा खंड हो जाएगा, और इसको क्यू बिंदु जो है 2:1 विभाजित करता है, तो क्या लिखोगे, इसके निर्देशांक मान ले, कुछ x, y मान ले, क्या लिखोगे, बिंदु क्यू निर्देशांक क्या है, x, y है, माना बिंदु क्यू और xy बिंदुओं बताओ अच्छा कौन है,
बिंदु बी के निर्देशांक क्या है 6,5 और बिंदु क्यू जो है बिंदु क्यू क्या है क्यू नहीं बिंदु कौन सा है बिंदु क्यू तो निकालना है ई बिंदु ई के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 5/2, 3 को कितने अनुपात भाई करता था 2:1 में 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है अनुपात में विभाजित करता है। अगर विभाजित करता है तो बताओ अब इसको मिटा देना पेंसिल से जो लिखा था ये आपका क्या हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 और ये क्या है y2। तो सूत्र क्या होता था विभाजन बिंदु क्या है विभाजन बिंदु Q विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक तो किसके निर्देशांक क्या है बताओ इसमें कौन वाला सूत्र लगेगा विभाजन सूत्र वाला लगेगा। विभाजन सूत्र का सूत्र क्या होता था m1 x1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या होता है m1 प्लस m2 ये क्या होता है m1 y2 m2 y1 अपान में क्या होता है m1 प्लस m2। देखो ऐसे सवाल बहुत बार लगा चुके हो केवल आपको दिमाग के लगाना है आप भूल जाइए कि और कुछ भी लिखा है तो इतना समझ लीजिए कि बी एक हमको रेखाखंड दिया है बिंदु बी और ई के निर्देशांक दिए गए हैं कोई बिंदु क्यू है जो इसे 2:1 निर्धारित करता है 2:1 कहाँ से आया है देखो ये लिखा था कि बी क्यू अपान क्यू ये जो लिखा था देखो बी क्यू अनुपात क्यू ई लिखा है ये क्या कह रहा था 2:1 की तो कह रहा है तो मतलब क्या अगर बी क्यू 2 है तो क्यू कितना होगा 2 तो ये आपका m1 m2 हो गया m1 का मान कितना है बताओ m1 का मान है 2 इसमें x2 का मान कितना हो जाएगा 5/2 प्लस m2 का मान कितना है 1 x1 का मान कितना है 6 m1 का मान 2 6 और m2 का मान 1 इसी प्रकार m1 का मान 2 है y2 का मान लिया देखो ये y2 है y2 कितना है 3 है और m2 का मान कितना है 1 m2 का मान 1 y1 का मान कितना है 5 अपान में 2 प्लस 1 तो 2 से 2 कट जाएगा 5 से 11 आ जाएगा 11/3 3 दूनी 6 6 5 11/3। देखो जिसका सेकेंड पार्ट था डी के निर्देशांक कितने ये जो था डी वाला जो अभी निकाला था डी था देखो इसमें था जो करा था ये डी पर स्थित बिंदु की डी के निर्देशांक भी 11/3 का 11/3 ही आएंगे। इसके बाद जो आर बिंदु होगा इसका भी निर्देशांक एक ही आएगा तो इससे सिद्ध होता है कि जो पी क्यू आर जो बिंदु हमने माने हैं वो एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। देखो इसके क्यू के निर्देशांक क्या आ गए क्यू के निर्देशांक 11/3 का 11/3 आए थे और पी के निर्देशांक कितने आए थे तो क्या लिखोगे अतः विभाजन बिंदु पी नहीं क्यू के निर्देशांक कितने 11/3 का 11/3 ठीक। देखो एक बात याद रखना जैसे हमने क्या बताया था आपको एक कोई चित्र दिया गया था आपने कक्षा 9 में उसका पढ़ा भी हो अगर कोई ABC दिया होता था अगर इसकी 3 माध्यिकाएं अगर खींचते थे तो जहां पर तीनों मिलते थे वो क्या होता था केंद्र। तो ऐसे भी इसमें 3 माध्यिकाएं खींच के उसने बताई है कि तो लेकिन हमने क्या है Q और R और P जो है अलग अलग माने हैं लेकिन ऐसा होता तो है नहीं तो इसीलिए तीनों बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 11/3 का 11/3 ही रहेंगे। अभी देखो P के निकाल चुके थे पहले Q के निकाल चुके R के निकालेंगे R किसमें पड़ेगा C अब जो माध्यिका होगी मान लेते हैं R यहाँ पे है ठीक। अब देखो इसके बाद अब देखो AB का मध्य बिंदु क्या होगा F AB का मध्य बिंदु क्या है F है AB का मध्य बिंदु F है मध्य बिंदु F है ठीक।
अब ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा? एफ। सबसे पहले हमें एफ के निकालना निर्देशांक, तो मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक बताओ कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक, एफ के निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक बताओ भैया। इसके मान लेते हैं, माने कि रहने दें? चलो बताओ एफ के निर्देशांक क्या है? मान तो क्या निकलेगा? अब की बार देखो, इसको पेंसिल से साफ कर, मतलब साफ कर देना रबड़ से निकला था। अब की बार इसे हम x1 मान लेते हैं, y1 इसे क्या मान लेते हैं? x2 और इसे y2। सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे। तो x1 का मान कितना है? 6 है। x2 का मान कितना है? 4 है। y1 का मान 5 है, y2 का मान 2 है। तो आपका आ जाएगा 6 4 10, 10 बटे 2, यहाँ 5 2 7 बटे 2, 2 पंचे 10। तो आपके निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 5 कामा 7 बटे 2 क्या आ जाएंगे? 5 कामा 7 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ही होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब बताओ f के निर्देशांक निकाल लिए। अब मान लीजिए हम सब भूल गए कि ये जो है बी की रेखा खींची भी है, ठीक। मान लेते हैं केवल सी अब रेखा खींची है। सी अब रेखा खंड इसमें रेखा नहीं है क्योंकि लंबाई निश्चित हो गई, तो सी अब क्या हुआ? रेखा खंड है, ठीक। अब बताओ इसकी निर्देशांक क्या हो गई? 5 है कामा 7 बटे 2 है। अब बताओ अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक मालूम है, सी और एफ के मालूम है, इसमें कोई बिंदु आर है जो इसे 2:1 वाहित करता है, तो आर के निर्देशांक निकालना है। तो आर के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? देखो भैया, क्या लिखोगे? बिंदु आर, तो सभी के माने जिसको भी मान लो भैया, मध्य बिंदु के निर्देशांक माने, इसके निर्देशांक क्या मानेगा? क्योंकि एक्स वाई का माना था, इसका मान लेते हैं x1 y1, ठीक। लेकिन हो सकता है पहले हमने पी के ना माने हो, तो पी को अगर x1 y1 मानोगे, जैसे x2 y2 मान लेना, और इसे क्या x1 y1 मान लेना, ठीक। बिंदु आर के निर्देशांक क्या माने? x1 कामा y1, तुम पर निर्भर करता है क्या मानते हो, ठीक। x कामा y ना मानो तो a कामा b मान सकते हो। बिंदु आर जो है बिंदुओं कौन सा? बिंदु सी है जो सी 1,4 और बिंदु कौन सा? इसके बाद सी के बाद एफ के निर्देशांक क्या है? 5,7 बटे 2 को कितने बार भाग सकता है? 2:1 में। क्या लिखोगे? 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। तो दिक्कत। अब बताओ अगर आप बिंदु आर के निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? आपको की बार क्या, इसे हम मान लेते हैं, इसको साफ अपना पेंसिल से मिटा दो, रबड़ से मिटा लेना, पेंसिल से इसको लिख लो x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, ठीक। जैसे विभाजन बिंदु का सूत्र लगेगा तो m1 कितना हो जाएगा? 2, m2 कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि क्या कह रहा था आपको, देखो दिया है इसमें, कह रहा है कि सी आर बराबर क्या दिया है? सी आर अनुपात दिया है आर एफ, सी आर अनुपात आर एफ दिया है। देखो दिया कितना अनुपात है? 2:1 दिया है, तो मतलब पी आर की दूरी कितनी हो गई? 2, आर एफ की दूरी कितनी हो गई? 1। तो अब क्या लिखोगे? विभाजन बिंदु या विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से अगर लिखना चाहो तो बताओ किसके निर्देशांक निकालना है? बिंदु आर, विभाजन बिंदु आर के निर्देशांक निकालना है। आर से हमने माना है x1 y1, आप जो मानना चाहे मान सकते हैं, ठीक। के निर्देशांक वही सूत्र गाना वाला लगेगा, याद कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या होता है? m1 x2 m2 x2। देखना अभी इसका भी जो मान आएगा 11/3 कामा 11/3 ही आएगा, ठीक। m1 प्लस m2, y का क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1। अकान में क्या होता है? m1 m2। तो निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक। उसके बाद आपके भी प्रश्नावली है, थोड़ा टफ तो पड़ेगा है, ठीक, पर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तो 3 बार लगाओ तो जान पाओगे, तो आगे समझ नहीं पा रहे। m1 का मान कितना है? 2 है,
अब x2 का मान दोनों इधर कहाँ था जो माना था हमने, x2 का मान कितना है 5 है, m2 का मान 1 है, x1 का मान भी कितना है 1 है, अपान में 2 + 1 है। ठीक, अब देखो m1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है 7/2, m2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में 10 से 11/3 आ जाएगा। ठीक, और 7 4 11 11/3। देखो बताया था हमने पहले से ही कि बिंदु P Q R के निर्देशांक, तीनों के निर्देशांक एक ही आए 11/3 11/3, तो इससे सिद्ध होता है कि जो P Q जो बिंदु में अलग अलग माने हैं वो एक ही बिंदु पर नहीं स्थित होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर, आज इसे हमने देखो पहले क्या माना था, पहले ये था, यहाँ पे बी था, पहले अगर वीडियो देखा होगा तो यहाँ ए बी माध्यिका थी, तो यहाँ हमने बिंदु बी माना था। ठीक, उसके बाद दूसरा बिंदु मान लीजिए ये है ए बी सी। ठीक, उसके बाद ये जो आपकी कौन सी थी माध्यिका बी थी, तो यहाँ भी हमने क्या माना था क्यू माना था। ठीक, उसके बाद मान लीजिए अगला था कितना ये, तो ए था, ये बी था, ये क्या था सी, तो इसकी क्या थी बी सी। अब तो यहाँ हमने क्या माना था आर माना था, यहाँ पे मान लेते हैं। तो हमने अलग अलग निर्देशांक निकाले, लेकिन अगर एक ही चित्र में अगर लाना चाहो इन्हीं माध्यिकाओं को, तो जैसे ये है ऐसे अगर किया तो मान लेते हैं कि जो पी क्यू आर जो हमने अलग अलग माने थे, ये तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। ये कहाँ से सिद्ध हुआ, क्योंकि हमने आर क्यू देखो पी के निकाले थे सबसे पहले, फिर उसके बाद क्यू के निकाले, अब आर के निकाले, तो निर्देशांक एक ही तो आ रहे हैं। जैसे कैसे कि 5,5 बताओ, ये 2 जगह होगा नहीं, एक ही बिंदु पर नहीं होगा, सभी निर्देशांक एक ही आए, तो मतलब क्या है जो पी क्यू आर है एक ही रेखा पर स्थित होंगी। ठीक, एक ही बिंदु पर, इस रेखा में एक ही बिंदु पर स्थित होंगी, तो बिंदु आर के भी निर्देशांक आ गए। इसी का देखो थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या आप जानते हैं, क्या आप देखते हैं, क्या आप देखते हैं, आपने क्या देखा, आपने देखा कि पी क्यू आर के निर्देशांक क्या है, तीनों एक ही तो आए, तो तीनों अगर एक ही आए हैं तो क्या तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। आगे पीछे एक लिखा, देखो संकेत में लिखा है, वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ होता है या वह निष्ठ हो उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। जैसे अगर इसी को भी लाइन खींच दिया जाए तो बिंदु क्या हो जाएगा पी क्यू आर, क्या इसके पी क्यू आर लिखे तो अलग अलग थे लेकिन है क्या एक ही पर, तो क्या होता है केंद्रक होता है। कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है वह प्रत्येक माध्यिका को 2 अनुपात ये भी कक्षा 9 में पढ़ा आप लोगों ने। जैसे ऐसे कोई माध्यिका अगर है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी, ये सी है और ये माध्यिका डी है और बिंदु कह दे कि यहाँ पर पी है, तो जो त्रिभुज की माध्यिका होती है केंद्रक को 2 अनुपात 1 विभाजित करती है। तो अगर ये 2 है नीचे वाला 1 है, ठीक, तो इसका तीसरा पार्ट यही हो गया। पांचवा पार्ट देखो क्या कह रहा है, यदि x1, y1 और b के निर्देशांक क्या दिए x2, y2 और c के निर्देशांक x3, y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताओ। सबसे पहले आपको सूत्र दिखाया गया था, x बराबर क्या होता था x1 + x2 + x3/3 और y बराबर क्या होता था y1 + y2 + y3/3। इसी का पांचवा पार्ट देखो, आपको निर्देशांक एक क्या दे दिए गए हैं, x1 है, y1 है, ठीक, x1, y1। b के निर्देशांक क्या दे दिए गए हैं x2, y2, ठीक। c के निर्देशांक क्या दे दिए गए हैं x3, y3। तो ये त्रिभुज कोई है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC ऐसे है, A है, ये B है, ये C है। इसके निर्देशांक दिए गए x1, y1, ठीक। इसके निर्देशांक दिए गए x2, y2। इसके निर्देशांक क्या दिए गए x3, y3। कह रहा है जरा इसका जो केंद्रक होगा तो केंद्रक भाई आपका यहीं पे स्थित होगा, तो केंद्रक के निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए केंद्रक होगा, ठीक, तो ओके, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता था, क्या लिखोगे, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक आपका सूत्र ही होता था x1 + y1, x1 + x2
प्लस x3/3 x का हो गया। तो दूसरा क्या होता था y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सीधे सीधे आपसे केवल सूत्र खोल दिया गया है कि कह दिया गया कि कोई त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक दिए गए हैं और उनके त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालना हो। मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसे दे दिया जाए कि निर्देशांक कुछ दिए जाए, उसके केंद्रक का निर्देशांक पूछा जाए तो डायरेक्ट आप कुछ लगा सकते हैं। क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आपके पीछे सूत्र आपके लिखे हुए भी हैं। कितना 151 पे जो पेज पे लिखे हैं सूत्र आपके, सभी सूत्रों को याद कर लो तो लग जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो सवाल देखो लगता तो बहुत बड़ा था लेकिन था क्या, केवल सूत्र क्यों लिखना था। तो उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। नंबर 7 देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बेकार का। ठीक, देखो क्या कह रहा है कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी के क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड, ये भूखंड कैसा है आयताकार, लेकिन हमारा बना वर्गाकार है। ठीक, कैसा भूखंड आयताकार है और आयताकार भूखंड दिया गया है गुलमोहर की पौध को परस्पर। यहाँ पे आपको देखो ऐसे पेड़ लगा के दिए गए। ठीक, यहाँ पेड़ एक है, इसके बीच की दूरी कितनी मीटर है 1 मीटर है। फिर क्या कह रहा है कि इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास का लगा हुआ लाल है। ठीक, ये जो त्रिभुजाकार मैदान जो दिखाई दे रहा है घास का है। ठीक, कह रहा है कि विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भागों में फूल के पौधे के बीज बोने हैं। इसमें तो लगी है घास, यहाँ क्या लगी घास, और सभी क्या लगाना है यहाँ पे पौधे लगाना है। तो कह रहा है कि ए को मूल बिंदु मानते हुए, जो बिंदु ए है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपको मालूम होंगे 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। कह रहा है ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बताओ PQR आपका एक त्रिभुज दिया गया है, शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। तो आप देखो किताब में चित्र आपका सही बना हुआ है, इसमें थोड़ा गलत बना है, लग रहा है कि बना है। ठीक, तो ए को अगर मूल बिंदु मानोगे तो देखो बिंदु Q जो है, बिंदु Q जो है 2 के सामने है कि 3 के सामने, 3 के सामने है। एक्स अक्ष पे देखो ये मान लीजिए कि 3 के सामने है। ठीक, तो एक्स अक्ष पे कितना है 3 है, वाई अक्ष पे 2 है, तो इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे 3,2। ये तो पता ही होगा आपको। ठीक, अब देखो P देखो एक्स अक्ष पे 4 है, वाई अक्ष पे 6, वाई अक्ष पे कितना है 6, 4,6। फिर देखो बिंदु R एक्स अक्ष पे कितना है 6, एक्स अक्ष पे कितना भी है 6। यार थोड़ा